हेलो व्यूअर्स। आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 3। ये फिल्म 1 नवंबर को रिलीज़ हुई है। फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी हैं, जबकि मरकज़ी किरदारों में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी और तृप्ति डिमरी हैं। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है। रोहान रू बाबा जो भूत बस्टर बनकर लोगों को धोखा देने का काम कर रहा होता है, अचानक उसको मीरा के चचा बात करने के लिए महल बुलाते हैं। मीरा, जिस पर लोग समझते हैं कि उस पर भूत का साया है, जैसे ही मीरा रोहन के सामने आती है, रोहन घबरा जाता है। मीरा का चच्चा रोहन का ये रिएक्शन देखकर अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर कैप्चर कर लेता है और रोहन को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उनके साथ रख गाट यानी महल नहीं जाएगा तो वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। रोहन के पास कोई चारा नहीं होता और वो राज़ी हो जाता है। रोहन की आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 200 साल पहले शहजादे राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखाई देता है। महल में मंजुलिका की रूह की वजह से शाही खानदान फिलहाल घोड़ों के गोदाम में रह रहा होता है। मुकामी लोगों के मुताबिक 200 साल पहले मंजुलिका एक शहजादी थी। बादशाह का एक बेटा था। देवेंद्र नाथ एक नौकर के साथ रहता था। जब बादशाह अपने वारिस के तौर पर देवेंद्र नाथ का नाम लेने का फैसला करता है तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। जवाबी कार्रवाई में बादशाह ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया था और अब मंजुलिका की इंतकामी रूह महल को घेरे हुई है, जो कई अब मौत की जिम्मेदार भी है। मीरा, जो घर बेचने का इरादा रखती है, वो भूत भगाने वाली टीम को महल में काम करने के लिए बुलाती है ताकि घर को जल्द से जल्द फरोख्त किया जा सके। उस टीम की जो लीडर होती है वो मलिका होती है, जो कब्जे के आसार दिखाना शुरू कर देती है। रोहान को असली भूत के बारे में जब मालूम होता है तो वो महल से भागने का इरादा कर लेता है, लेकिन जाने से पहले उसको ये एहसास होता है कि वो अपनी वीडियो हटा कर जाए, तो उस वीडियो को वो तलाश करने में लग जाता है। लेकिन वीडियो तलाश करते करते उसको कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं जो उसकी और मीरा की पर्सनल तस्वीरें होती हैं, और मीरा इस बात की भी तस्दीक करती है जब वो उसके सामने आती है। रोहान ये देखकर रुकने का इरादा कर लेता है, लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो जाता है कि महल के अंदर पंडित और छोटे पंडित पहले ही मंजुलिका के रूम में रह रहे हैं और वो लोग ही सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सुकून से रह सकें। लेकिन मलिका की टीम कमरे पर कब्जा कर लेती है और गलती से एक दीवार तोड़ देती है, जहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है जो एक कमरे की तरफ जाता है। वो कमरा जो सील होता है, राजपूत रोहित तजस्सुस में आकर महल की तारीख के बारे में मज़ीद तहकीक शुरू कर देता है और जायदाद बेचने के लिए बेचैन राजा साहब रू बाबा की मदद से कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे को खोलते हैं, राजपूत रोहित खबर लेकर पहुंचता है कि ये कमरा जो है अंजलिका, मंजुलिका और देवेंद्र नाथ की बहन का है। 200 साल पहले बादशाह की दो बेटियां थीं जो एक दूसरे को हकीर समझती थीं। महल की इस परेशान कुन शोहरत के बावजूद एक ख़रीदार मंदिरा आती है। राजपूत रोहित सबको खबरदार करता है कि वो दुर्गाष्टमी तक सब होशियार रहें, क्योंकि उस दिन समझा जाता है कि मंजुलिका उसका बदला लेने आती है। फिर इंकशाफ होता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने तख्त को महफूज करने के लिए देवेंद्र नाथ को कत्ल करने की साजिश तो की थी, लेकिन कत्ल नहीं किया था। देवेंद्र नाथ को कत्ल बादशाह ने किया था और वो उसको ज़िंदा जला देता है। उसके बाद बादशाह दोनों बहनों को मुल्क से निकाल देता है। तब देवेंद्र नाथ का भूत जो है वो बादशाह और उसके माफिजों को मार देता है। क्लाइमेक्स में देवेंद्र नाथ की रूह को वो सुकून मिल जाता है जब उसकी बहनें अंजुलिका और मंजुलिका एक हो जाती हैं। और फिल्म के बीच में ये भी इंकशाफ होता है कि मंदिरा हकीकी ख़रीदार नहीं होती, बल्कि एक खुफिया पुलिस की एसपी होती है जो रोहन को
उसके फ्रॉड जाली बूथ बस्टर बनने पर गिरफ्तार करने आती है।